भगवान बुद्ध करुणा की बात करते थे, पशुओं की हत्या ना की जाए, इन सब की बात करते थे। उनके जाने के बाद उन लोगों ने अपनी मन मुताबिक बातें जोड़ी, लिखी, और आज आप देखते हैं कि बुद्ध को मानने वाले जितने बड़े बड़े देश हैं, जहाँ पे बहुसंख्यक मात्रा में बौद्ध संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सभी लगभग मांसाहारी हैं। और वो बोलते हैं जी हम तो मांस खा लिया, लेकिन हम तो समता के भाव में रहे। जबकि भगवान बुद्ध की जो विपश्यना ध्यान विधि है, यदि आपका गलत आहार है और आप ठीक प्रकार से उसको करते हैं, तो आप प्रत्यक्ष उस आहार के दुष्परिणाम अपने शरीर में देख सकते हैं। लेकिन इतनी गहराई तक वो लोग जाने का प्रयास नहीं करते हैं। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। देखिए, जिस आर्यवर्त की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आर्य शब्द बोलता हूँ, यही शब्द भगवान बुद्ध भी बोला करते थे। आर्य शब्द को वो गुणवाचक ही मानते थे। ये तो समय बीतता गया और बस शब्द और अर्थ के हर चीज के मतलब बदलते चले जाते हैं, और आर्य शब्द गुणवाचक ही है, यानी कि एक अच्छा मनुष्य बनना। अब देखिए, आज जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बनानी। देखिए, मैं जानता हूँ कि जातिवाद का एक बहुत बड़ा जहर हमारे समाज में घुला हुआ है, बल्कि हमारे भारत में ही नहीं, दुनिया में अलग अलग जगह आपको ईसाइयों में भी मिलेगा, आपको मुसलमानों में भी मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा। यदि आप उनकी गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इससे कोई बचा नहीं है। हमारे देश में भी अपनी मूर्खताओं के आधार पर जो जन्मजात पंडे थे, आदि आदि जो भी कुछ था, उन्होंने अपनी मूर्खताओं के आधार पर इन चीज़ों को चलाया समाज में, अपनी इच्छा को फैलाने के लिए मनुस्मृति में अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ दिया। वेद के जो मंत्र थे उनका अपने हित में गलत अर्थ किया, लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, कहीं ये लोग सत्य जान जाएं, क्योंकि हर किसी की बुद्धि जड़ बुद्धि नहीं होती है ना। अभी देखिए, कुछ समय पहले की बात है, कुछ ही दिन बीते हैं, एक युवक जो दलित समाज से था, उसके साथ में देखिए क्या हुआ। उसके साथ में ये हुआ कि उसकी शादी में उसको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया गया, तो उसने पुलिस से अपनी सुरक्षा मांगी और फिर वो अपने गांव में घोड़ी पे बैठा और उसका विवाह हुआ। लेकिन ये सोचने की बात है कि कैसे थे वो गांव के लोग। सोचिए, कितनी गंदी सोच के व्यक्ति थे, कितनी गिरी हुई सोच के व्यक्ति थे वो लोग, जो कि जातिवाद के दलदल में फंसे हुए हैं। और एक युवक को सिर्फ इसलिए घोड़ी पे नहीं बैठने दिया कि वो छोटी जाति का है। मनुष्यों की सिर्फ एक ही जाति है, वो है मनुष्य, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, आज मैं भगवान बुद्ध के विषय में बात करूंगा, और इसी जातिवाद के जहर के कारण जो भीमवादी हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े गलत कदम वास्तव में उठा रहे हैं, अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं, और एक नई प्रकार की समस्या जो बड़े व्यापक रूप से आने वाली है, उसी चीज को लेकर ये वीडियो है। देखिए, भगवान बुद्ध के समय में ना दो प्रकार के भिक्षु मिलते थे, मतलब दो प्रकार के व्यक्ति थे। एक तो वो व्यक्ति था जिसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती थी और सोचता था कि मैं भी निर्वाण प्राप्त करूं, तो भगवान बुद्ध के संग में जुड़ जाया करता था। लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर। लेकिन उनमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको वैराग्य से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था, भगवान बुद्ध का बहुत ज्यादा सम्मान था। राजे महाराजे सब बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो पाखंडों की बातें नहीं किया करते, शुद्ध धर्म की बात करते थे। वही धर्म की बातें जो मनुस्मृति में महाराज मनु ने, ऋषि मनु ने बताई हैं। तो जो दूसरे व्यक्ति थे, दूसरे प्रकार के, दूसरे दर्जे के व्यक्ति थे, वो केवल सम्मान के लिए जुड़ते थे कि हम भिक्षु संघ में जुड़ेंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे चीज के लिए। अब जो ये दूसरे किस्म के लोग थे, इन्हें भगवान बुद्ध अच्छी प्रकार से जानते थे, और इनकी पहचान करने के लिए इनको संघ से बाहर निकालने के लिए भगवान बुद्ध ने कुछ नियम बनाए थे, जिससे कि कोई भी इनको जान सकता था। देखिए नियम क्या थे, मैं आपको बताता हूं। भगवान बुद्ध सुत्तनिपात के धम्मचरित सूत्र में ये बातें बताते हैं। इस सूत्र में भिक्षुओं के लिए उपदेश है। इसमें यह आदेश है कि पूरे भिक्षुओं को संघ से निकालकर अच्छे भिक्षुओं को निर्वाण के लिए प्रयत्न करना चाहिए।
धार्मिक तथा श्रेष्ठ आचरण ही उत्तम है। जो घर से बेघर हो, परवर्जित होकर भी मुंह फट है और पशु की तरह दूसरों को सताने वाला है, उसका जीवन पापी है, वह अपने मल को बढ़ाता है। जो भिक्षु झगड़ालू है और मोह से भरा है, वह बुद्ध के बताए धर्म को समझाने पर भी नहीं समझता। जो अविद्या के वशीभूत हो संतों को सताता है, वह नहीं जानता कि यह पाप नरक को ले जाने का मार्ग है। ऐसा भिक्षु मृत्यु के बाद नरक में पड़ता है और वह एक जन्म से दूसरे जन्म को और अंधकार से अंधकार को प्राप्त हो परलोक में भी दुख भोगता है। परलोक क्या, जो निम्न कोटि की योनियां हैं। ऐसे पापी मनुष्य को शुद्ध करना वैसा ही कठिन है जैसे कि भरे हुए कई वर्ष पुराने गूथ कूप को, यानी कि मल से भरे हुए गड्ढे को बिल्कुल एकदम छड़ान मारता है। जो भिक्षुओं, पापी इच्छा, पापी विचार, पापी आचार और पापी संगति वाले किसी को जानो तो सब मिलकर उसे निकाल दो, कचरे की तरह उसे, कूड़े की ढेर की तरह उसे हटा दो। पापी इच्छा, पापी आचार और पापी संगति वाले को निकालने के बाद उन तुच्छों को बाहर कर दो जो अभ्रमण हो शर्मण वेश धारण करते हैं। जागरूक हो, शुद्ध पुरुष शुद्ध पुरुषों की संगति करे। इस प्रकार बुद्धिमान मैल से हटकर दुख का अंत कर सकेंगे। अब आपने ये वीडियो भी अब आप देखिए किस प्रकार से भीमवादी जो भिक्षु बना हुआ है, इनके ये दूसरे दर्जे का ही है जिसके बारे में भगवान बुद्ध बात कर रहे हैं। आज वर्तमान में जब भी कोई भीमवादी भिक्षु बनता है तो वह नफरत को मन में रखकर भिक्षु बनता है। उसे निर्वाण वैराग्य से कोई लेना देना नहीं। आप इन नवबोध भिक्षुओं के भाषणों में ये दूसरे दर्जे के जो भिक्षु के रूप देख सकते हैं। परंतु दुख है कि आज दुनिया का कोई भी बुद्ध को मानने वाला इस गंदगी को साफ करने के लिए इस विषय में नहीं बोलता। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें भारत में बुद्ध के श्रेष्ठ विचारों का प्रचार नहीं करना है, बुद्ध के धर्म का प्रचार नहीं करना है जिस धर्म के बारे में बुद्ध बोलते थे। नहीं, उन्हें समझना चाहिए कि उन्हीं बातों के कारण लोग लाखों की संख्या में उनसे जुड़े थे, ना कि द्वेष के कारण, बल्कि भीमवादियों की घृणित मानसिकता के सारे वे लोग भारत में बौद्ध संप्रदाय को फैलाने की असीम संभावनाएं देख रहे हैं। यदि आप दोस्तों इतिहास उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध के बाद में जब बुद्ध संप्रदाय बना था तो काफी घृणित मानसिकता इस समाज में आती चली गई थी और इसी कारण से भारत से बौद्ध संप्रदाय समाप्त हुआ। और वर्तमान में वही गलतियां वो दोबारा कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि भारत में दूसरे संप्रदायों का पैर फैलाना इतना आसान नहीं है। भारत ऋषि मुनियों की भूमि रही है, सदैव ही पवित्र थी, पवित्र रहेगी। गंदगी आई है, गंदगी हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसका समाप्त होना भी निश्चित है। यदि यहाँ पर कोई शुद्ध धर्म का प्रचार करे तो यहाँ का प्रत्येक नागरिक उसे पूरा प्रेम करेगा, परंतु यदि कोई संप्रदाय के आड़े, संप्रदाय की बाढ़ में लोगों को बांधने का प्रयास करेगा तो सभी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जानते हो, भगवान बुद्ध ने कोई संप्रदाय नहीं चलाया। बुद्ध ने तो शुद्ध धर्म की बात कही, यानी कि अहिंसा की बात कही, करुणा की बात कही, राग द्वेष से दूर रहो, चोरी मत करो, इंद्रियों के स्वामी बनो। जब भगवान बुद्ध जीवित थे तो उनके साथ लाखों व्यक्ति जुड़े थे। बुद्ध ने उस समय के जन्मजात पंडे जो थे वो पाखंड करते थे, हवन में पशुओं की बलि देते थे, जबकि हवन में अग्निहोत्र में कहीं पे भी पशुओं की बलि का विधान नहीं है। वेद में कहीं पे भी नहीं है। पशु हत्या का विरोध है हर स्थान पर। मनुस्मृति आप पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में भी पशुओं की हत्या का विरोध है। किसी भी पशु की हत्या नहीं करनी, ना ही मांस खाना। भगवान बुद्ध करुणा की बात करते थे, पशुओं की हत्या ना की जाए, इन सब की बात करते थे। उनके जाने के बाद उन लोगों ने अपनी मन मुताबिक बातें जोड़ी, लिखी, और आज आप देखते हैं कि बुद्ध को मानने वाले जितने बड़े बड़े देश हैं जहाँ पे बहुसंख्यक मात्रा में बौद्ध संप्रदाय के लोग रहते हैं, वो सभी लगभग मांसाहारी हैं। और वो बोलते हैं जी हम तो मांस खा लिया, लेकिन हम तो समता के भाव में रहे, जबकि
भगवान बुद्ध की जो विपश्यना ध्यान विधि है, यदि आपका गलत आहार है और आप ठीक प्रकार से उसको करते हैं तो आप प्रत्यक्ष उस आहार के दुष्परिणाम अपने शरीर में देख सकते हैं। लेकिन इतनी गहराई तक वो लोग जाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो यही संप्रदाय का रूप धारण करता है। देखिए, मैं जिस प्रकार अपने पूर्वजों का ब्रह्मा से लेकर महाभारत काल में अंत में जो भगवान श्री कृष्ण जी हुए हैं, उन सभी का बहुत 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 ज़्यादा सम्मान करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ। इसी प्रकार बुद्ध और महावीर का भी मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ। विशेष रूप से भगवान बुद्ध को तो मैं पढ़ता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। दोस्तों, वीडियो थी द्वेष से भर के नहीं बनाई है, सिर्फ इसलिए बनाई है कि भाई कुछ एक दो भाई का भी यदि आँख खुल जाती हैं तो शायद भला हो जाए। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय हरिवंश।